मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। मैं हूं आपका रीजनिंग ट्यूटर एंड माय नेम इज वरुण। तो इस लेक्चर में हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन का पहला पार्ट चूजिंग द ऑड वर्ड। चूजिंग द ऑड वर्ड इस पार्ट पर बेस्ड कुछ रिसेंट ईयर्स में आए क्वेश्चंस हम लोग आज पढ़ेंगे, समझेंगे। और ये क्वेश्चंस करने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले एग्जाम्स में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में आपको दिए जाएंगे। आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए, और अगर आपको उनमें कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं चूजिंग द ऑड वर्ड पे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। ज़ेब्रा, लाइन, टाइगर एंड हॉर्स। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2018। दिस क्वेश्चन इज ऑफ एसएससी सीजीएल 2018। तो देखिए इन क्वेश्चंस में करना क्या है। इनकी इंस्ट्रक्शंस आगे लिखिए, फाइंड द ऑड वर्ड फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इनमें से कोई आपको ऑड वर्ड फाइंड आउट करना है। ऑड वर्ड मींस ये जो चार जो आपके जो वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो कि इस ग्रुप में फिट नहीं होता है, किसी सिमिलैरिटी के हिसाब से, किसी डिससिमिलैरिटी के हिसाब से इस ग्रुप के अंदर फिट नहीं होता है। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे कि हमारे पास चार ऑप्शन है, ज़ेब्रा, लायन, टाइगर एंड हॉर्स। जब आप इन ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपके फौरन माइंड में आएगा कि इसमें से तीन जो एनिमल्स ऐसे हैं जो कि एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। देखिए वो क्या है, ज़ेब्रा, लायन, टाइगर। ये क्या है, ये वाइल्ड एनिमल्स हैं जिसको कि आप डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, जिसको कि आप पाल नहीं सकते हैं। ध्यान से देखिए, ज़ेब्रा, लायन, टाइगर ये क्या है, वाइल्ड एनिमल्स है जिसको आप पाल नहीं सकते हैं। लेकिन हॉर्स जो है ये एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, हॉर्स को हम लोग पाल सकते हैं। तो फौरन आपके माइंड में आएगा कि इन चारों वर्ड्स में से जो हॉर्स है ये क्या है, ऑड वर्ड है जो कि इस ग्रुप के अंदर फिट नहीं होता। तो आप इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन है ऑप्शन डी, एक्सेप्ट हॉर्स ऑल अदर्स आर नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। एक्सेप्ट हॉर्स ऑल अदर्स आर नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। इसका मतलब अगर हम लोग हॉर्स को एक्सेप्ट कर दें, हॉर्स को छोड़ दें, तो जो बाकी जो बचे हुए एनिमल्स हैं जैसे कि ज़ेब्रा, लायन, टाइगर, इसको हम डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, इसको हम लोग पाल नहीं सकते हैं। यहां तक क्लियर है। तो इसके अंदर ऑड क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा हॉर्स, बिकॉज हॉर्स जो है वो इस ग्रुप के अंदर फिट नहीं होता। तो देखिए हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन के चार ऑप्शन है, वो है कॉपर, जिंक, ब्रास, एल्यूमिनियम। कॉपर, जिंक, ब्रास, एल्यूमिनियम। और ये जो क्वेश्चन है ये है एसएससी सीएचएसएल 2018 का। ये क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 2018 का। तो देखिए इस क्वेश्चन में चार ऑप्शन दे रखे हैं, कॉपर, जिंक, ब्रास, एल्यूमिनियम। इसमें से आपको ऑड वर्ड फाइंड आउट करना है, यानी कि ऑड क्या है उसको फाइंड आउट करना है। तो हम जब इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम। कॉपर, जिंक एंड एल्यूमिनियम ये क्या है, ये मेटल्स हैं। कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम ये क्या है, मेटल्स है। मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ब्रास क्या है, ब्रास एक अलॉय है। और अलॉय क्या होता है, अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। अलॉय क्या होता है, अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट। तो ध्यान से देखिए, कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम आर मेटल्स, whereas brass is an alloy.
They are pure metal. Aluminium, zinc and copper are pure metal, whereas brass is an alloy. Brass जो है वो alloy है, यानी कि it is a mixture of two or more metal. तो हम लोग क्या लिख देंगे, हमारा जो सॉल्यूशन आता है that is C. तो ब्रास क्या है, एक अलॉय है, और बाकी सारे क्या है, मेटल है. तो हम लोग बोल देंगे कि एक्सेप्ट ब्रास all other elements are metals, whereas brass is an alloy. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है कि ब्रास को छोड़कर, ब्रास को एक्सेप्ट कर दे तो बाकी सारे एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर ये क्या है, मेटल है. सो एक्सेप्ट ब्रास ऑल द अदर एलिमेंट्स आर मेटल, वेयरएज ब्रास इज एन अलॉय. लेकिन जो ब्रास है वो क्या है, अलॉय है. एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर दे आर प्योर मेटल, बट ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल विच इज कॉल्ड एन अलॉय. तो इसमें ऑड वर्ड क्या हो गया, ऑड वर्ड हो गया ब्रास. तो देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ए ऑप्शन है कर्ड, बटर, ऑयल एंड डी ऑप्शन इज चीज. और ये जो क्वेश्चन है ये भी अगेन एसएससी सीजीएल 2018, एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है. तो जरा इसको ध्यान से देखिए, हमको करना है ऑड वर्ड फाइंड. इन चारों वर्ड्स में से मेरे को ऑड वर्ड फाइंड आउट करना है. तो ध्यान से देखिए, कर्ड, बटर, ऑयल एंड चीज. दही, मक्खन, ऑयल, तेल और चीज. ठीक है, इसमें से आपको ऑड वर्ड फाइंड आउट करना है. तो हम लोग जब इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए, कर्ड हो, बटर हो, चाहे चीज हो, कर्ड हो, बटर हो, चाहे चीज हो, दे आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ मिल्क. ये हमको मिल्क से मिलते हैं. एक्सेप्ट ऑयल. ऑयल हमको मिल्क से ऑब्टेन नहीं होता. ऑयल हमको प्लांट से भी ऑब्टेन हो सकता है, ऑयल हमको एनिमल से भी ऑब्टेन हो सकता है, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक ऑयल भी कभी कभी बोल देते हैं. बट कर्ड, बटर एंड चीज ये जो है हमको मिल्क से ही ऑब्टेन होता है. तो हमारा ऑड वर्ड क्या है, यहां पर ऑड वर्ड है ऑयल. तो हम लोग क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन इज सी ऑयल. तो हम लोग लिखेंगे एक्सेप्ट ऑयल all other products are obtained from milk. All other products are obtained from milk. कि ऑयल को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो कर्ड हो, बटर हो, चीज हो, ये सारे के सारे हमको मिल्क से ही ऑब्टेन होते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 4 कि क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है. देखिए क्वेश्चन 4 हम देखते हैं, असैसिनेट, बी ऑप्शन इज किल, सी ऑप्शन इज किडनैप एंड डी ऑप्शन इज स्टैब. और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2017. एसएससी सीजीएल 2017. तो ध्यान से देखिए आपके ऑप्शंस क्या है, असैसिनेट, किल, किडनैप एंड स्टैब. देखिए असैसिनेट का मतलब भी क्या होता है, किसी को किल करना. जैसे पॉलिटिकल लीडर को किल कर दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं असैसिनेट हो गया. किल का मतलब तो आप जानते हैं, किसी को मारना. ठीक है, स्टैब का मतलब भी आप लोग जानते हैं, स्टैब इज एन एक्शन ऑफ किलिंग. स्टैब क्या होता है, किसी को चाकू से हमला कर देना. ठीक है ना, तो उसका मतलब भी क्या होता है कि इट इज अ एक्ट ऑफ किलिंग, कि आप उसको मार रहे हैं. बट किडनैप, ध्यान से देखिए, किडनैप का मतलब होता है अपहरण. तो अपहरण में आप किसी को मारते नहीं है, किसी की जान नहीं लेते, किसी को किल नहीं करते हैं. बस किडनैप में क्या होता है, अपहरण होता है. ठीक है, तो हम जब चारों ऑप्शंस को देखते हैं कि स्टैब, किलिंग, असैसिनेट, इसका मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, मारना. बट किडनैप मींस अपहरण. तो किडनैप जो है वो क्या हो गया, वो एक ऑड वर्ड हो गया. तो आप लोग क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन सी. सी इज द राइट आंसर. और हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल एक्सेप्ट
kidnap, all except kidnap are the actions of killing, are the actions of killing. कि किडनैप को छोड़कर बाकी सारे जो एक्शंस हैं क्या हैं? असैसिनेट, किल, स्टैब. इसका मतलब होता है दे आर एक्शंस ऑफ किलिंग, कि इसमें हम लोग किसी को मार रहे हैं. बट किडनैप का मतलब होता है कि हम लोग किसी का अपहरण कर रहे हैं. सो किडनैप इज द ऑड वर्ड आउट. तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है. ए ऑप्शन फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट एंड चेस. तो ये जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीपीओ 2017. एसएससी सीपीओ 2017 का ये क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए. फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट एंड चेस एंड यू हैव टू फाइंड द ऑड वर्ड आउट. इनमें से आपको ऑड वर्ड फाइंड आउट करना है. तो फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट एंड चेस, जब आप इन गेम्स को देखेंगे तो ध्यान से देखिए. फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट ये आउटडोर गेम्स हैं, ये घर के बाहर खेली जाती है. दीज आर आउटडोर गेम्स. वेयर एज चेस जो है वो इंडोर गेम है जो कि घर के अंदर खेली जाती है. ठीक है. तो ये क्या होता है? आउटडोर गेम्स है. कौन कौन सी? फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट. वेयर एज चेस क्या है? चेस एक इंडोर गेम है. ठीक है. तो जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो फौरन आपके माइंड में आ जाएगा कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट से चेस जो है वो अलग है. तो इसका हम लोग रीजन क्या लिखेंगे? तो इसका सॉल्यूशन आंसर तो होगा आंसर ऑप्शन डी. तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट चेस all the other games are outdoor games. All the other games are outdoor games, whereas chess is an indoor game. ठीक है. तो चेस को छोड़ के बाकी सारी जो गेम्स हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, ये आउटडोर गेम्स हैं. लेकिन चेस क्या है? चेस एक इंडोर गेम है. तो हमारा ऑड वर्ड क्या हो गया? ऑड वर्ड हो गया चेस. ठीक है. तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 6 है ए ऑप्शन जनवरी, बी ऑप्शन मई, सी ऑप्शन जुलाई एंड डी ऑप्शन नवंबर. एंड यू हैव टू फाइंड द ऑड वर्ड आउट. ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एसएससी सीपीओ 2019. तो ध्यान से देखिए क्या है? जनवरी, मई, जुलाई एंड नवंबर. ये आपको पता लग गया कि ये मंथ्स हैं. आपके जो ईयर के 12 मंथ्स होते हैं उनमें से ये क्या है? 4 मंथ यहां पर लिखे गए हैं. जनवरी, मई, जुलाई एंड नवंबर. आप जब इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि नवंबर, ध्यान से देखिए, कि नवंबर को छोड़ के सारे के सारे जो मंथ हैं, चाहे वो जनवरी हो, मई हो, जुलाई हो, इन सब में 31 डेज होते हैं. लेकिन नवंबर में 30 डेज होते हैं. आप देख भी सकते हैं कि एक्सेप्ट नवंबर ऑल द अदर मंथ्स हैव 31 डेज, लेकिन नवंबर में सिर्फ 30 डेज होते हैं. तो आप समझ गए कि इन सभी मंथ्स में जो ऑड है वो क्या है? नवंबर. और वो ऑड क्यों है? क्योंकि नवंबर, इन चारों मंथ्स को अगर हम लोग कंपेयर करें तो नवंबर मंथ में 30 डेज होते हैं, वेरस जनवरी, मई एंड जुलाई में 31 डेज होते हैं. तो ऑड वर्ड क्या हो गया यहां पर? नवंबर. तो आप इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? हम इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे एक्सेप्ट नवंबर all the other months have
31 days, whereas November has 30 days। ठीक है, तो हमारा ऑड वर्ड यहां पर क्या हुआ, नवंबर, क्योंकि नवंबर एक ऐसा मंथ है जिसमें 30 डेज होते हैं, वेरस जनवरी, मई, जुलाई में 31 डेज होते हैं। तो इसका रीजन क्या है, एक्सेप्ट नवंबर, नवंबर को छोड़ के ऑल द अदर मंथ्स हैव 31 डे, नवंबर को छोड़ के बाकी जितने भी मंथ है सब में 31 दिन होते हैं, बट नवंबर हैज 30 डेज। तो आपका ऑड वर्ड यहां पर क्या हुआ, यहां पर ऑड वर्ड हुआ नवंबर, ऑप्शन डी। तो ऑड वर्ड हुआ नवंबर, ऑप्शन डी। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये है, टॉर्टवाइज, डक, स्नेक एंड व्हेल। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2018, एसएससी सीजीएल 2018। तो ध्यान से देखिए ये जो क्वेश्चन है वो है टॉर्टवाइज, डक, स्नेक एंड व्हेल। इसमें से आपको ऑड वर्ड फाइंड आउट करना है, यानी कि वो वर्ड जो बाकी ग्रुप से मैच नहीं करता है। टॉर्टवाइज, डक, स्नेक एंड व्हेल। तो ध्यान से इसको देखिए, हम लोग जब एनिमल्स हैं, सारे के सारे आपके एनिमल्स हैं, जब इन एनिमल्स को एनालाइज किया हम लोगों ने, तो टॉर्टवाइज, डक और स्नेक, ध्यान से देखिए, दीज एनिमल्स ले एग्स। ये जो एनिमल है टॉर्टवाइज, डक और स्नेक, ये अंडे देते हैं, दे ले एग्स। वेयरएज व्हेल, व्हेल अंडे नहीं देती। व्हेल हालांकि फिश होती है लेकिन वो अंडे नहीं देती, वो यंग वंस को प्रोड्यूस करती है। जैसे ह्यूमन बींग जो है वो बच्चे देते हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, सिमिलरली व्हेल जो होती है वो भी यंग वंस को ही प्रोड्यूस करती है, वो एग्स को प्रोड्यूस नहीं करती। सो टॉर्टवाइज, डक और स्नेक एग्स को प्रोड्यूस करते हैं, व्हेयरएज व्हेल डज नॉट प्रोड्यूस एग। तो यहां से देखिए, तो यहां पर ऑड वर्ड हमको क्या मिला, यहां पर जो हमारा ऑड वर्ड है वो क्या है, व्हेल। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे सॉल्यूशन डी, एक्सेप्ट whale, all the other animals lay eggs. Except whale, all the other animals lay eggs। यानी कि वेल को छोड़ के बाकी सारे जो एनिमल्स है वो अंडे देते हैं, एग्स को ले करते हैं, लेकिन वेल जो होती है वो अंडे नहीं देती है। तो क्लियर हो गया यहां से आपको कि इसका जो आंसर होगा, जो ऑड वर्ड होगा वो क्या होगा, वेल होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे, कि क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये है, पियर, एप्पल, गुआवा, ऑरेंज। पियर, एप्पल, गुआवा, ऑरेंज। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है दिल्ली पुलिस 2018, दिल्ली पुलिस 2018। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2018 का क्वेश्चन है। देखिए, पियर, एप्पल, गुआवा, ऑरेंजेस, ये सारे के सारे फ्रूट्स के नेम हैं। ये क्या है, हमारे फ्रूट्स हैं। पियर, एप्पल, गुआवा एंड ऑरेंज, ये क्या है, फ्रूट्स हैं। आपको इसमें से ऑड वन फाइंड आउट करना है कि इन फ्रूट्स में से वो कौन सा फ्रूट है जो बाकी के ग्रुप्स में लाई नहीं करता है। तो ध्यान से देखिए, पियर, एप्पल, गुआवा, ऑरेंज। अगर हम लोग ध्यान से देखें ऑरेंज को, ध्यान से देखिए, ऑरेंज एक सिट्रस फ्रूट है। ऑरेंज क्या है, एक सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं, जिसके अंदर सिट्रिक एसिड होती है। सिट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर सिट्रिक एसिड होती है। तो ऑरेंज के अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पियर, एप्पल, गुआवा, ये सिट्रस फ्रूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं क्योंकि इनके अंदर सिट्रिक एसिड नहीं होती। वेरस ऑरेंज है सिट्रिक एसिड इनसाइड इट। ऑरेंज ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर सिट्रिक एसिड होती है। सिट्रिक एसिड इज अ ऑर्गेनिक वीक एसिड
ठीक है। तो ऑरेंज एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर सिट्रिक एसिड होती है, वेयर अदर फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड नहीं होती। तो ऑरेंज क्या है? ऑरेंज इज द ऑड वर्ड फ्रॉम दिस ग्रुप। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे ऑप्शन डी। हम लोग क्या लिखेंगे? ऑरेंज इज द ओनली सिट्रस फ्रूट इन द ग्रुप। ऑरेंज इज द ओनली citrus fruit in the group, कि इस ग्रुप के अंदर सिर्फ ऑरेंज ही एक ऐसा फ्रूट है जो कि सिट्रस है, जो कि सिट्रस फ्रूट की कैटेगरी में आता है। बाकी सारे फ्रूट, चाहे वो पियर हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो गुआवा हो, वो सिट्रस फ्रूट की कैटेगरी में नहीं आते। तो इसका आंसर क्या है? ऑड वर्ड क्या होगा? ऑरेंज, ऑप्शन डी। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? वो है बिस्किट्स केक चॉकलेट्स एंड बिस्किट चॉकलेट एंड ब्रेड। ये जो क्वेश्चन है ये है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ। आरआरबी ग्रुप डी 2018। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बिस्किट्स केक चॉकलेट्स एंड ब्रेड, और आपको इसमें से ऑड वर्ड फाइंड आउट करना है कि इनमें से ऑड वर्ड क्या है। तो जरा हम इसको एनालाइज करते हैं। बिस्किट्स केक चॉकलेट्स एंड ब्रेड, आप जरा इसको ध्यान से देखेंगे ना, बिस्किट्स को पकाया जाता है, केक को भी पकाया जाता है जैसे कि आप अवन में पकाते हैं, ब्रेड को भी पकाया जाता है, लेकिन चॉकलेट्स को पकाया नहीं जाता। आप जब इनके मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस थोड़ा सा ध्यान में लाएंगे तो आपको यह पता लगेगा, बिस्किट्स केक एंड ब्रेड दे आर बेक्ड आइटम्स, ये जो आइटम्स है पका के बनाए जाते हैं। whereas चॉकलेट्स इज नॉट, चॉकलेट्स आर नॉट बेक्ड आइटम। चॉकलेट्स जो होते हैं वो बेक्ड आइटम नहीं होते, उनको पकाया नहीं जाता। तो फौरन आपके माइंड में आएगा कि इन चारों वर्ड्स में से जो ऑड वर्ड है वो क्या है? चॉकलेट्स, बिकॉज चॉकलेट्स आर नॉट बेक्ड आइटम, whereas बिस्किट्स केक्स एंड ब्रेड आर बेक्ड आइटम, पकाए हुए आइटम्स हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन विल बी सी। तो इसमें क्या आएगा? एक्सेप्ट chocolates, all the other items are baked item. All the other items are baked items. कि चॉकलेट्स को छोड़ के बाकी सारे जो आइटम्स है वो बेक्ड आइटम है, तो चॉकलेट विल बी योर ऑड वर्ड। चॉकलेट जो होगा वो आपका ऑड वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कि क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 10 है स्लीट फॉग हेलस्टोन एंड वेपर। ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है एमपी पुलिस 2018। एमपी पुलिस 2018, ये क्वेश्चन एमपी पुलिस 2018 में आया हुआ है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है? स्लीट फॉग हेलस्टोन एंड वेपर। तो ध्यान से देखिए, स्लीट बर्फ, फॉग धुंध जिसको हम लोग बोलते हैं, हेलस्टोन का मतलब ओलावृष्टि होना, ओले पड़ना। लेकिन वेपर क्या होता है? वेपर होती है भाप। क्या होती है? भाप, यानी कि वाटर वेपर जैसे हम लोग बात करते हैं ना, भाप बन जाना, कि वाटर को जब हम हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है? वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, स्लीट फॉग हेलस्टोन ये क्या होते हैं? दे आर द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब ये वेपर से, यानी कि लिक्विड वाटर का एक तरीके से प्रेसिपिटेट होके बनता है। क्या?
हेलस्टोन, फॉग और स्लीट। जैसे बोलते हैं ना बर्फबारी, फॉग हुआ आपका धुंध, हेलस्टोन हुआ आपका ओलावृष्टि, ओले जिसको बोलते हैं। बट वेपर क्या है? वेपर जिसको है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाप। जैसे बोलते हैं ना वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, जैसे हम लोग वाटर को हीट करते हैं वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सो स्लीट, फॉग एंड हेलस्टोन आर द फॉर्म्स ऑफ precipitation, different types of precipitation, whereas vapor is not a form of precipitation. तो हम लोग क्या लिख देंगे? Solution is D, except vapor, all the other are the different types of precipitation, are the different types of precipitation। तो हम लोग वेपर्स को अगर छोड़ दें, वेपर्स को छोड़ के बाकी सारे स्लीट हो, फॉग हो, हेलस्टोन हो, ये क्या है? प्रेसिपिटेशन के फॉर्म है। वेयरएज वेपर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो आपका ऑड वर्ड यहां पर क्या हो जाएगा? ऑड वर्ड हो जाएगा वेपर, बिकॉज एक्सेप्ट वेपर ऑल द अदर आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे कि क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है जिंजर, अनियन, बीट रूट एंड डी ऑप्शन इज कोरिएंडर। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 2018, आरआरबी ग्रुप डी 2018, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है? जिंजर, अनियन, बीटरूट एंड कोरिएंडर। इसमें आपको क्या करना है? यू हैव टू चूज द ऑड वर्ड। आपको इसके अंदर ऑड वर्ड को फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, जिंजर, अनियन, बीटरूट। जिंजर अदरक, अनियन प्याज, बीटरूट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चुकंदर, और कोरिएंडर होता है आपका धनिया। तो ध्यान से देखिए कि चाहे वो जिंजर हो, चाहे अनियन हो, चाहे बीटरूट हो, दे ऑल आर मॉडिफाइड स्टेम्स। ये स्टेम्स का मॉडिफाइड फॉर्म है, चेंज करके फॉर्म है, यानी कि दे ऑल आर मॉडिफाइड स्टेम्स। लेकिन जो कोरिएंडर है ये मॉडिफाइड स्टेम नहीं होता, ये तो लीव्स होती हैं, धनिया की लीव्स होती हैं जिसको खाया जाता है। लेकिन जिंजर, अनियन, बीट रूट ये क्या होते हैं? ये दे ऑल आर मॉडिफाइड स्टेम। वेयरएज कोरिएंडर्स क्या होते हैं? ये तो लीव्स होते हैं जिसको कि हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो इसमें ऑड वर्ड क्या होता है? इसमें ऑड वर्ड होता है ऑप्शन डी, कोरिएंडर। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके अंदर? सॉल्यूशन इज डी, एक्सेप्ट कोरिएंडर। कोरिएंडर को छोड़ के, एक्सेप्ट कोरिएंडर, ऑल द अदर आर मॉडिफाइड स्टेम्स। कोरिएंडर को छोड़ के बाकी सारे जो हैं, चाहे वो जिंजर हो, अनियन हो, बीट रूट हो, ये सारे के सारे क्या हैं? ये हैं मॉडिफाइड स्टेम। लेकिन कोरिएंडर क्या है? कोरिएंडर है आपका धनिया, वो मॉडिफाइड स्टेम नहीं होता, वो तो सिंपल लीव्स होती है जो कि आप खाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, सो एक्सेप्ट कोरिएंडर ऑल अदर मॉडिफाइड स्टेम। तो आपका ऑड वर्ड क्या हो गया? ऑड वर्ड हो गया कोरिएंडर। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है। ए पार्ट पोटेशियम, बी सिलिकॉन, सी जिरकोनियम, डी इज गैलियम। और ये जो क्वेश्चन है अगेन ये आया हुआ है आरआरबी जेई 2018, आरआरबी जेई 2018 का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए
पोटेशियम, सिलिकॉन, जिर्कोनियम एंड गैलियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, आप लोग जानते हैं सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट्स जो कि आपके पीरियोडिक टेबल में आपको मिलते हैं। पोटेशियम, सिलिकॉन, जिर्कोनियम एंड गैलियम। अब इनको जरा ध्यान से देखिए, इसमें ये जो पोटेशियम है ये एक मेटल है, पोटेशियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। लेकिन सिलिकॉन, जिर्कोनियम एंड गैलियम ये क्या है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज होते हैं। ये आपके देखा जाए तो सिलिकॉन, जिर्कोनियम और गैलियम ये आपके मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल्स की भी नॉन मेटल्स की भी। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो जिर्कोनियम, सिलिकॉन एंड गैलियम दे आर मेटलॉइड्स, बट पोटेशियम क्या है, पोटेशियम है आपका मेटल, पोटेशियम क्या है आपका मेटल है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसमें ऑड वर्ड क्या है, इसमें ऑड वर्ड है पोटेशियम, तो हम लोग लिख देंगे सॉल्यूशन इज ए, एक्सेप्ट पोटेशियम, एक्सेप्ट पोटेशियम ऑल अदर आर, वो क्या है, ऑल अदर क्या है, ये सारे के सारे हैं मेटलॉइड्स, ये क्या है मेटलॉइड्स। वेयरएज पोटेशियम इज अ मेटल, लेकिन पोटेशियम क्या है, पोटेशियम एक मेटल है। तो हम लोगों ने इसको बड़ा ध्यान से देखा कि ये जो चार आपको एलिमेंट्स दिए गए थे, इसमें से सिलिकॉन, जिर्कोनियम एंड गैलियम ये क्या है, ये मेटलॉइड्स हैं, विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। लेकिन पोटेशियम क्या है, पोटेशियम सिर्फ एक मेटल है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, एक्सेप्ट पोटेशियम, पोटेशियम को छोड़ के ऑल द अदर आर मेटलॉइड्स, बाकी जो बचे हुए हैं सिलिकॉन, जिर्कोनियम, गैलियम वो मेटलॉइड्स हैं। लेकिन पोटेशियम क्या है, पोटेशियम एक मेटल है, वेरस पोटेशियम इज अ मेटल। तो इसमें ऑड वर्ड क्या हो गया, ऑड वर्ड हो गया ऑप्शन ए पोटेशियम। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, कि क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 ए है लीमा, बी अल्जियर्स, सी न्यूयॉर्क, एंड डी टोक्यो। ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है एमपी पुलिस 2018, एमपी पुलिस 2018। तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड द ऑड वर्ड, आपको इसमें से ऑड वर्ड फाइंड आउट करना है, लीमा, अल्जियर्स, न्यूयॉर्क और टोक्यो। तो हम जब इनको देखेंगे तो ध्यान से हमको एनालाइज करने में पता लगेगा कि ये सारे के सारे सिटीज हैं, ये शहरों के नाम है, विश्व के बहुत प्रसिद्ध शहरों के ये नाम है, ठीक है। तो इन जब शहरों को हम लोग, इन शहरों के नाम को हम लोग ध्यान से एनालाइज करते हैं। देखिए लीमा जो है वो पेरू देश की राजधानी है, पेरू देश की कैपिटल है। अल्जियर्स जो है वो अल्जीरिया कंट्री की राजधानी है, अल्जीरिया देश की कैपिटल है। न्यूयॉर्क जो है अमेरिका की राजधानी नहीं है, यूएसए की राजधानी नहीं है। न्यूयॉर्क जो है वो यूएसए की एक सिटी है, एक शहर है। यूएसए की जो राजधानी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है, जापान कंट्री का कैपिटल है। तो हम लोग जैसे ही इन विश्व प्रसिद्ध जो शहर हैं, हमारे सिटीज हैं, इनको एनालाइज करेंगे तो हम लोग ये जानेंगे कि लीमा पेरू की राजधानी, अल्जियर्स अल्जीरिया की राजधानी, टोक्यो जापान की राजधानी। लेकिन जो न्यूयॉर्क है, हालांकि न्यूयॉर्क एक यूएसए का बहुत ही अच्छा शहर माना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध शहर है जो कि पूरी दुनिया भर में ही प्रसिद्ध है न्यूयॉर्क, लेकिन न्यूयॉर्क यूएसए की राजधानी या कैपिटल नहीं है। न्यूयॉर्क जो है वो सिर्फ उसका एक शहर है। यूएसए की राजधानी क्या है, यूएसए का जो कैपिटल वो है वॉशिंगटन डीसी। इसका मतलब आपको पता लग गया, यहाँ पर जो ऑड वर्ड है वो है न्यूयॉर्क, बिकॉज सारे के सारे किसी न किसी देश के कैपिटल्स हैं, राजधानियां हैं, लेकिन न्यूयॉर्क किसी भी देश की राजधानी नहीं है, वो मात्र एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध शहर है। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो हम लोग लिखेंगे एक्सेप्ट न्यूयॉर्क
ऑल द अदर आर कैपिटल सिटी, ऑल द अदर आर कैपिटल सिटीज। तो न्यूयॉर्क को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो शहर हैं, चाहे वो लीमा हो, चाहे एल्जियर्स हो, चाहे टोक्यो हो, वो क्या है, ये सारे के सारे किसी ना किसी देश की राजधानियां हैं, लेकिन न्यूयॉर्क किसी भी देश की राजधानी नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 14 पे। तो देखिए क्वेश्चन 14 आपको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 14 है फेदर्स, बी पार्ट टेंटेकल्स, C part scales, and D option pseudopodia। ये क्वेश्चन आपका हरियाणा पुलिस 2018 में आया हुआ है, हरियाणा पुलिस 2018। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या है, फेदर्स, टेंटेकल्स, स्केल्स एंड सूडोपोडिया। जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ध्यान से देखिए, फेदर्स क्या होता है, पंख। पंखों का उपयोग क्या होता है, पक्षी या कोई भी कीट मकोड़े पंखों का उपयोग किस लिए करते हैं, उड़ने के लिए करते हैं, फ्लाई करने के लिए करते हैं। लेकिन टेंटेकल्स, स्केल्स, सूडोपोडिया, ठीक है, ये जो है ये किस कहां काम आते हैं, ये जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको चलने के काम आते हैं। ठीक है, ये उनके मूवमेंट में मदद करते हैं। कौन से, चाहे वो टेंटेकल्स हो, चाहे वो स्केल्स हो, चाहे वो सूडोपोडिया हो। इसके लिए आपको विज्ञान यानी कि थोड़ी सी बायोलॉजी की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, कि टेंटेकल्स, स्केल्स और सूडोपोडिया क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन्स हैं जो कि उनके बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है, टेंटिकल्स हो, चाहे स्केल्स हो, चाहे सूडोपोडिया हो, ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट्स हैं जो कि उनको चलने में मदद करते हैं, मूवमेंट में मदद करते हैं। लेकिन फेदर्स जैसे पक्षियों के पंख होते हैं तो वो उड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसका जो ऑड वर्ड होगा वो क्या होगा, फेदर्स। तो हम लोग लिखेंगे एक्सेप्ट फेदर्स all the other body parts help in movement in different animals। देखिए, तो अगर आपको थोड़ी सी भी बायोलॉजी की नॉलेज होगी तो आप इसको इजीली करेक्ट कर सकते हैं कि टेंटेकल, स्केल्स और सूडोपोडिया ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट्स होते हैं, और ये जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ये उन ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट में मदद करते हैं, उनको मूव करने में मदद करते हैं। लेकिन जो फेदर्स हैं, जिसको हम लोग पंख भी बोलते हैं हिंदी में, फेदर्स उनको उड़ने में मदद करते हैं। तो यहां पर हमारा ऑड वर्ड क्या हुआ, ऑड वर्ड हुआ फेदर, बिकॉज फेदर हेल्प्स इन फ्लाइंग, वो उड़ने में मदद करते हैं। और जो दूसरे जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, टेंटिकल, स्केल्स एंड सूडोपोडिया, ये दे हेल्प इन मूवमेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, जिनके भी ये बॉडी पार्ट्स होंगे उन एनिमल्स को ये मूवमेंट में मदद करते हैं। वेयर एज फेदर्स हेल्प इन फ्लाइंग। तो इसमें ऑड वर्ड क्या हो गया, इसमें ऑड वर्ड हो गया फेदर्स। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कैथेड्रल, नेक्स्ट बी पार्ट इज मॉस्क, कैथेड्रल, मॉस्क, चर्च, and D is monastery। और ये जो क्वेश्चन है ये है आपका RRB JE 2018। ये क्वेश्चन आपका RRB JE 2018 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखिए, कैथेड्रल, मॉस्क, चर्च एंड मोनास्ट्री। तो अब ध्यान से इसको देखिए कि अगर हम लोग इसको देखें, कैथेड्रल, मॉस्क और चर्च, दे आर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप।
चाहे वो कैथेड्रल हो, चाहे मॉस्क हो, चाहे चर्च हो, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, यानी कि यहाँ पर लोग जाके आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप है अलग अलग धर्मों का, ठीक है। तो कैथेड्रल, मॉस्क और चर्चेस क्या है, ये अलग अलग धर्म या अलग अलग रिलीजन के प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, यहाँ पर जाके लोग पूजा करते हैं, इकट्ठा होते हैं। लेकिन मोनास्ट्री जो है वो प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है। मोनास्ट्री इज अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव, मॉन्क्स स्टे। मोनास्ट्री एक ऐसा प्लेस है यहाँ पर जो मॉन्क्स होते हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ऑड वर्ड क्या होगा, यहाँ पर ऑड वर्ड होगा मोनास्ट्री, क्योंकि मोनास्ट्री एक ऐसी जगह होती है यहाँ पर जो आपके मॉन्क्स होते हैं वो रहते हैं, स्टे करते हैं। बट कैथेड्रल, मॉस्क एंड चर्च, कैथेड्रल हो, चाहे मॉस्क हो, चाहे चर्च हो, ये डिफरेंट रिलीजन्स के प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, यहाँ पर जाके जो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो आपको पता लग गया इसमें ऑड वर्ड क्या है, इसमें ऑड वर्ड है मोनास्ट्री। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो हम लोग लिखेंगे ऑल एक्सेप्ट मोनास्ट्री आर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, are the places of worship, whereas monastery is a place where monks live, यहां हम कहें monks stay। तो ध्यान से देखिए, तो हम लोगों ने देखा कि मोनास्ट्री को छोड़ के बाकी चाहे वो कैथेड्रल हो, चाहे मॉस्क हो, चाहे चर्च हो, दे ऑल आर प्लेसेस ऑफ वर्शिप फॉर डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्मों के ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं। लेकिन जो मोनास्ट्री है, मोनास्ट्री क्या है, वो एक ऐसी जगह है यहाँ पर जो मॉन्क्स होते हैं वो स्टे करते हैं, वो रहते हैं। तो इसके अंदर जो ऑड वर्ड हुआ, ऑड वर्ड क्या हुआ, मोनास्ट्री, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट मोनास्ट्री आर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप whereas monastery is a place where monks stay। तो इसमें हमारा ऑड वर्ड क्या हुआ, ऑड वर्ड हुआ हमारा मोनास्ट्री, ऑप्शन डी।